नमस्कार, मैं हूं राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं एडवोकेट चैम्बर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। चांद के साउथ पोल पर उतरा विक्रम लैंडर। जी हां, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। यही नहीं, इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। आपको बता दें, चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई हो। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया था। ये जानते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कैसे उतरा विक्रम लैंडर, क्योंकि हम बार बार सॉफ्ट लैंडिंग की बात करते हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं है। विक्रम लैंडर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर आकर बैठा। अगर इसे तेज रफ्तार में छोड़ दिया जाता तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर भी क्रैश हो जाता, जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था। लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस तरह बनाया गया था कि वह चांद की सतह पर प्यार से बैठ जाए। बाद में वह बेंगलोर स्थित कमांड सेंटर के साथ बातचीत कर सके। यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। दुनिया में अब तक जितनी भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, उनमें से कई लैंडर क्रैश हुए थे, जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था। लेकिन इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद पर उतरना एक बड़ी उपलब्धि है। विक्रम लैंडर का भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम नाम दिया गया। अब आपको बताते हैं विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई थी। चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना एक चुनौती थी। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125 × 25 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया था। इसके बाद उसे डी ऑर्बिट किया गया। इसके साथ जब उसे चांद की सतह की ओर भेजा गया, तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, तो उसकी गति बेहद कम कर दी गई। ऐसा करने में विक्रम लैंडर पर लगे 4 इंजनों का सहारा लिया गया था। इसके बाद 2 इंजनों की मदद से विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतार दिया गया। और जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया, तो अब इंतजार इसके रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलने का था। लेकिन प्रज्ञान को विक्रम लैंडर के से बाहर निकलता हुआ देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। विक्रम लैंडर के चांद की जमीन पर बैठने की वजह से जो धूल के कण उछले थे, उन्हें कुछ समय के लिए वापस जमीन पर आने का चांस दिया गया। इसके बाद विक्रम लैंडर से एक रैंप खुला, जिसके सहारे प्रज्ञान ने चांद की जमीन पर चलना शुरू किया और तस्वीरें भेजना शुरू कर दी। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और बेंगलोर स्थित कमांड सेंटर दोनों से बात कर सकता है। शायद आप यह नहीं जानते, विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सौर ऊर्जा से संचालित हैं। इन्हें चांद की रोशनी वाली जगह पर ठीक से पहुंचाया गया है, क्योंकि 14 दिन तक रोशनी रहेगी। प्रज्ञान और विक्रम काम कर सकेंगे। कुछ समय के बाद ही सतह में पहली तस्वीर आई, जिसमें प्रज्ञान विक्रम की तस्वीर लेता है और विक्रम प्रज्ञान की तस्वीर लेता है।
ये चांद की सतह पर खींची गई इस तरह की पहली तस्वीर थी। विक्रम और प्रज्ञान 4x2.5 किलोमीटर के उस क्षेत्र में काम करेंगे जिसका नाम कलाम बिहार है, क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ही कहा था कि भारत को चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव के करीब अपना झंडा पहुंचाना चाहिए। ऐसे में खुशी का ये सारा खेल कलाम बिहार से हो रहा है। अब हमें दें इजाजत और आप बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद है तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें।